बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता पर बैठा दिया और इस सत्ता के दो पाये हैं। एक है आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों ने बिना शर्त के समर्थन दिया और जो मिला वो ले लिया। लेकिन अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बाकायदा अपनी बैठक में ये मांग कर दी कि केंद्र सरकार या तो विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज से बिहार को नवाज दे, जिससे वो जनता के लिए तमाम योजनाएं ला सकें और पेंडिंग काम निपटा सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगले साल चुनाव है, इस चुनाव से पहले उन्हें अपने तमाम कामों को निपटाना है। अब इसी बीच में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं और राज्य में विकास की गंगा बहाने के लिए तमाम पैकेज की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नायडू ने राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 सूत्रीय विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा है। समर्थन कहने को है, लेकिन आंध्र प्रदेश को पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज चाहिए और यही इस समर्थन की मांग है। इसके अलावा नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नितिन गडकरी से भी। अमित शाह ने कहा है कि एनडीए विकसित आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और जो सहयोग होगा वो करेंगे। लेकिन क्या सहयोग करेंगे, अब तक केंद्र ने ये साफ नहीं किया है। लेकिन दोनों मुख्य घटक दलों को एनडीए से अच्छा खासा पैसा चाहिए ताकि वो अपने विकास के कामों को पूरा कर सकें। खासकर बिहार में तो अगले साल चुनाव है। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश बाबू चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र मदद करे, जिससे वो विशेष पैकेज से आने वाले पैसे से अपने वादे जनता से पूरे कर सकें। इसके अलावा एनडीए के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख पीएम से मिलने पहुंचे और ये मुलाकात यूं ही नहीं, इससे पहले भी वो लगातार मुलाकात करते रहे। नायडू चाहते हैं कि पोलावरम परियोजना को शीघ्र शुरू करने में समर्थन दें और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो पूरी हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश 2014 के अनुचित और अन्यायपूर्ण विभाजन के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन ने राज्य की आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर दिया है। उन्होंने केंद्र से अल्पकालिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। इसके अलावा नायडू अपनी ड्रीम राजधानी अमरावती के सरकारी परिसर और प्रमुख बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए समर्थन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत अलग से आवंटन चाहते हैं, जो कि उनके एजेंडे में शामिल है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ स्पीकर एनडीए और खासकर बीजेपी की पसंद का बनवा दिया, बल्कि बिहार ने भी इसका कोई भी विरोध नहीं किया, ना ही अपने प्रत्याशी और अपने नेताओं को बनाने पर जोर दिया। ये बात और है कि दोनों राज्यों को विशेष पैकेज चाहिए और इसीलिए वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं चक्कर में से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके राज्य को भी पैसा मिले ताकि वो इसे पूरा कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।